बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं इतना मानती नहीं थी कि आज का दिन मेरा इतना अच्छा जाएगा, बट मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया है। मन में बहुत शांति आई है यहाँ आकर। शांति होती है, खुशी होती है। पहले चिड़चिड़ापन रहता था, उसका भी धीरे धीरे थोड़ा बेटर हो रहा है। जय माता दी। मेरे घर में बच्चे मेरी बात नहीं मानते थे, सब व्यस्त व्यस्त था, मतलब एनी टाइम लड़ाई झगड़ा होती थी। पर अब मेरे घर में बहुत सुख शांति आ गया, बच्चे भी सही राह पे चल रहे हैं। जय माता दी। जय माँ 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 जय माँ। बेड़े पार लगा दे माता, एक तू ही किनारा है। तेरे बाजों मेरी मैया जी, दस कौन सहारा है। जय माँ 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 जय माँ। तूने वचन दिया था माता, मैं दौड़ी आऊंगी। मेरे बच्चे जब भी याद करेंगे, मैं रुक ना पाऊंगी। जय माँ 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 जय माँ। जैसे ध्यानों को तारा, वैसे सबको तारो माँ। तेरे बच्चे खड़े हैं मैया जी, एक नजर तो मारो माँ। जय माँ 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 जय माँ। घनघोर घटा है छाई, हर तरफ अंधेरा है। मेरा हाथ थाम लो मैया जी, एक तू ही सवेरा है। जय माँ 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 जय माँ। हे भगवती माँ चंडी, मेरे भय को नष्ट करो। हे महाशक्ति माँ रूपा, मेरे दुखड़े दूर करो। जय माँ 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 जय माँ। सबको तू रोटी देती, तू सबके पेट भरे। हर दास के दुख तू हरती, दीनों को सेठ करे। जय माँ 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 जय माँ। माँ कहाँ रहती है? मात मेरी वहाँ है रहती, जहाँ शुभ ध्वनि बजती है। इतनी सुंदर ध्वनि हो, जहाँ कोयल भी लज्जित होती है। जहाँ कोयल भी लज्जित होती है, जहाँ कोयल भी लज्जित होती है। जहाँ सभी मीठा बोले और
माता निवास करे, मेरी माता निवास करे, मेरी माता निवास करे। जहाँ सेवक सद्गुण से भरे हो, पक्ष ना भी पक्ष हो, वो ही माँ संग ले पाएगा, सीखने में जो दक्ष हो। सीखने में दक्ष हो, सीखने में दक्ष हो। जहाँ पक्ष नहीं है, जहाँ विपक्ष नहीं है, वहीं वो शक्ति रहती है। और उस शक्ति से सीखता वही है जो सीखने में दक्ष होता है, जो सीखना चाहता है। जो सीखना ही नहीं चाहता वो काल का गाल अपने आप बनता जाता है। जो सीखना चाहता है उसे अपने आप वो शक्ति मिल जाती है। जो सीखने में दक्ष है उसी को वो शक्ति मिलती है सीखने की। नहीं तो बहुत सारे लोग कथा में जाते हैं, बहुत सारे लोग अपना घूमने जाते हैं, कथा के अंदर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, बट वहाँ से कुछ नहीं लेकर आते। वहाँ बैठते हैं, वहीं चुगली करते हैं, घर जाते हैं फिर चुगली करते हैं, फिर वहाँ बैठते हैं सत्संग में फिर चुगली करते हैं, वो बासियाँ लेते हैं, कहते हैं चलो भाई हो गया। जो सीखने में दक्ष है, जो उस परमात्मा की जगह पे जाके कोई क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, व्यास क्या कर रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं। आप जिस काम के लिए आए हैं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ, मुझे वो करना है। कोई क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मुझे करना है, और मैं परमात्मा के लिए आया हूँ तो मैंने करना है। कोई क्या करे क्या नहीं करे मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक, तो वही संग ले पाएगा जो सीखने में दक्ष हो, जो उसको सीखना चाहता हो, जो उसको पाना चाहता हो, उसे मिल जाएगी। नहीं तो आते जाओ चलते जाओ, जय माता दी करते जाओ। जोर से बोलो जय माता दी। ठीक है। जहां सेवक सद्गुण से भरे हो, पक्ष ना विपक्ष हो, वो ही मां संग ले पाएगा, सीखने में जो दक्ष हो। सीखने में दक्ष हो, सीखने में दक्ष हो। सुंदर रूप भयो मेरी माता। व्यास कहता है जो सब लोग हाथ उठाएंगे परमात्मा उसे ऊपर अच्छे से उठाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ध्यान लगाकर सुनना है भैया, ध्यान लगाकर। ठीक है, हाथ ऊपर कीजिए, अब नहीं उठाएगा, उसे बहुत अच्छे से सारा सिस्टम मिलेगा, अच्छा तरक्की करेगा। सुंदर रूप भयो मेरी माता, सदा तेरी जय जय होवे, महिषासुर को मारने वाली, सदा तेरी जय जय होवे। सदा तेरी जय जय होवे, सदा तेरी जय जय होवे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी कोई भी, किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी हो, उसके अंदर ना शक्ति है। किसी भी धर्म का हो आदमी, शक्ति है उस आदमी के अंदर। किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय, उसमें एक शक्ति चल रही है। और वो शक्ति चल रही है तभी वो अपने पैर हिला के चल पड़ता है। जब आदमी को कोरोना हुआ, 14 दिन के लिए बंदा बंद हो गया। जब आदमी को बुखार हो गया, बिस्तर पकड़ लिया। जब बिस्तर पकड़ लिया, शरीर में ताकत नहीं है, उसे कहा चल यार घूम के आते हैं। ना भाई मैं नहीं जा सकता, क्योंकि शक्ति नहीं है मेरे अंदर, इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है मैं हिल भी पाऊं। नहीं यार थोड़ा चलते हैं, घूम के आ जा। ना भाई शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति नहीं है। जब शक्ति नहीं है तो शव बन जाता है आदमी, और जब शक्ति नहीं है उसे शमशान पहुंचा दिया जाता है, ग्रेवयार्ड पहुंचा दिया जाता है, या कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, या खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि जिस दिन शक्ति आपके पास नहीं होगी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब आप धर्म कोई भी बदल लीजिए, शक्ति है तो आप चल रहे हैं, शक्ति है तो आप कदम उठा पा रहे हैं। अगर शक्ति नहीं है तो आप जीरो है, आप मृत्यु तुल्य है। बूढ़ा, कई लोगों ने कहा कि बूढ़ा क्या होता है, बूढ़ा कौन होता है बताइए। बूढ़ा वो होता है जिसके पास शक्ति नहीं है। अगर वो 10 साल का बच्चा है और वो चल नहीं पा रहा, बिस्तर पे लेटा हुआ, तो वो बूढ़ा है। 80 साल का आदमी, 100 साल का आदमी चल के अपने रोज के काम कर रहा है तो वो बूढ़ा नहीं है। बूढ़ा वो जो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके पास शक्ति नहीं है। तो अपनी शक्ति को बनाइए,
शक्ति बनानी है, क्योंकि शक्ति का होना अनिवार्य है। शक्ति कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए आपकी। अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। क्यों? कि जरूरी है। शक्ति नहीं है तो व्यक्ति शव बन जाता है। तो शव नहीं बनना हमने शक्ति बने रहना है। तो इसलिए शक्ति जरूरी है। आप चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी इसी मंच पे आपके साथ आएंगे अगर आप सही तरीके से गवाही देते हो। ठीक है, तो ये आपका काम। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी भी बताया था हर एक के अंदर शक्ति चल रही है। शक्ति है तो है, नहीं है तो नहीं है। मां की शक्ति, मां की भक्ति, मां ही शक्ति, मां ही भक्ति, मां की महिमा चल रही। दुनिया के हर एक प्राणी में शक्ति ज्योत जल रही। शक्ति ज्योत जल रही, शक्ति ज्योत जल रही। दुनिया के हर आदमी के अंदर वो शक्ति की ज्योत जल रही है। हर आदमी जिंदा रहना चाहता है इस जगह के ऊपर। हर आदमी के अंदर वो जो शक्ति है वो ज्योत जल रही है। ये आदमी, इंसान, औरत की बात नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, जानवर, परिंदे, जितनी जगह पर आप देखेंगे हर के अंदर एक शक्ति की ज्योत चल रही है। इवन कीड़ी तक है आपके यहाँ पर, कॉकरोच तक है, तो उसके अंदर भी एक शक्ति की ज्योत है। शक्ति है तो चल रहा है, जिंदा है। अगर वो चलना बंद हो गया, सो गया, मर गया तो वो शव है। वो हर एक प्राणी में शक्ति की ज्योत चल रही है। हम सबको आदमियों की वो पड़ी रहती है कि इंसानों का क्या होगा, इंसानों का क्या होगा। परमात्मा को हर चीज की पड़ी रहती है। हर एक प्राणी में शक्ति की ज्योत जल रही है। और हर एक आदमी क्या कहता है? मैं मरूं नहीं, मैं सारे सुखों को भोगूं। ऐसे ही तो चाहता है हर आदमी। हर एक आदमी यही चाहता है, नहीं मैं मरूं नहीं, मैं जिंदा रहूं। दुनिया के जितने लोग हैं यहां पर जो बैठे हैं, जहां पर ये खड़े हैं, चाहे पर्दे के पीछे चाहे पर्दे के आगे, दुनिया के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि सुख मेरे हाथ में रहे, सुख मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, सुख जाना नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, पैसा रहना चाहिए, गाड़ी बंगला रहना चाहिए, ये सब सुंदरता रहनी चाहिए, ये जाना नहीं चाहिए। और जितना मर्जी इसको रोक कर रखने की कोशिश कर लो, ये एक दिन जाएगा ही जाएगा। इसको आप रोक नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ है मौत। इस मौत से बचने के कितने तरीके बना लीजिए, कितनी संभावनाएं तलाश कर लीजिए, जितने मर्जी जादू टोने उपाय कर लीजिए, जितने मर्जी मेडिकल इलाज कर लीजिए, जितनी तप और जितनी तपस्या कर लीजिए, ना चाहते हुए भी एक ना एक दिन आपको जाना ही पड़ेगा। और चाहते हुए भी सुख आपसे चले जाएंगे और ना चाहते हुए भी आपको मौत की तरफ जाना पड़ेगा। उस शक्ति का सिमर करना ही अत्यंत अनिवार्य है। आदि शक्ति जो अपने भक्तों के मनोरथ को सिद्ध कर सदा मंगल करती है, उन जगदम्बा की इच्छा से मां शक्ति पाठ के प्रचार के लिए पारस परिवार धर्मरथ आप सभी के लिए सदा सेवारत है। पराशक्ति जगन्मात्र भक्त व पवित्र सूर्य कुंडली के रचयिता श्री श्री पारस भाई गुरुजी ने लाखों दीन दुखियों के कष्टों का अंत कर उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन कर दिए तथा वे इन सभी कार्यों का श्रेय उस परम शक्ति माँ जगदम्बा को देते हैं। इसी कारण अब श्री श्री पारस भाई गुरुजी का भागीरथी संकल्प है कि सबके जीवन में जगन्मात्र की अलख ज्योति प्रज्वलित रहे और उन आदि शक्ति की भक्ति स्थापित रहे जो जगन्मात्र की भक्ति से ही संभव है। जय माता की। आज मैंने सत्य धर्मरथ को अपने घर पे बुलाया है। मुझे बुला करके बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है और मैं चाहता हूँ कि सभी हमारे हिंदू धर्म के भाई इस धर्मरथ को अपने घर पे बुलाएं। धर्मरथ की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो। जय माता दी। जय माता दी। आज हमारे घर पे धर्मरथ आया है और इसे देख के हम बहुत खुश हैं। हमारे मन को बहुत शांति मिली है। सब लोग अपने घर में माता रानी को बुलाएं अपने घर में और खुश रहें। जय माता दी। पारस परिवार शक्ति धर्म रथ में जगन्मात्र की अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है तथा उसी ज्योति रूपी शक्ति को पारस परिवार की कीर्तन मंडली के साथ अपने गृह में बुलाने के लिए आप 01142688888 पर संपर्क करें।
मैंने पारस परिवार से कुंडली बनाई है। पारस भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्हें जो जो कुंडली में लिखा हुआ था वो बिल्कुल सच हुआ है। अभी लास्ट मेरे पारस भाई से बात हुई थी काकेरी वेडिंग में, वहाँ पर मैंने अपने घर के लिए उनसे बात की थी, उसका मेरा बयाना हो गया है और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करना चाहती हूँ पारस भाई का। यही कहना चाहूँगी कि पारस गुरुजी द बेस्ट है, मतलब जो भी हमारे जीवन में परेशानियाँ हैं उनका सलूशन भी उन्हीं के पास है। मेरे को हर तरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से मैंने गुरुजी को अपना गुरु बनाया मेरी सारी समस्या धीरे धीरे सब सॉल्व हो गई और मन को इतनी शांति इतना सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पास वो शब्द नहीं है गुरु महाराज जी के लिए जो इन्होंने मेरी माँ से मुझे मिला दिया। गुरु साक्षात माँ का रूप, भोले का रूप है। ऐसा गुरु मैंने दुनिया में कभी ना देखा, ना आगे देख पाऊंगी। जय माता दी। माही शक्ति माही भक्ति, माँ की महिमा चल रही, दुनिया के हर प्राणी में शक्ति की जोत जल रही। शक्ति की जोत जल रही, शक्ति की जोत जल रही। मेरी जोत ना बुझने देना, मेरी यही अरदास है। जोत रूप में जलवा तेरा, तू मेरा अंदाज है। तू मेरा अंदाज है, तू मेरा अंदाज है। ये जो जोत आपके सामने जल रही है, ये जो शक्ति आपने प्रज्वलित की है, जिस शक्ति को आपने स्थान दिया है अपने सामने, यही आपका नूर, यही आपका हुस्न और यही आपका अंदाज है। क्योंकि इसी शक्ति के अंदर आप एक दिन विलीन हो जाएंगे और यही शक्ति आपको अपने अंदर एक दिन समाहित कर लेगी। और इसी शक्ति को नमन कीजिए और अपने परमात्मा से अरदास कीजिए कि आपकी जोत कभी बुझे नहीं। आपके जीवन की जोत जब तक जलती रहे तब तक आप नेक और अच्छे कार्य करते रहे, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए। मेरी जोत ना बुझने देना, मेरी यही अरदास है। जोत रूप में जलवा तेरा और तू मेरा अंदाज है, वही अंदाज रहना चाहिए और वो अंदाज हमेशा प्रज्वलित रहे आपके जीवन के अंदर। यही मेरी हमेशा 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 कामना है आपकी जिंदगी के अंदर। और आज से हम प्रण करते हैं, जोत महीने में 4 बार कौन जलाता है? यहां पर कोई ऐसा है जो रोज जलाता है जोत? बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है। जो नहीं जलाता उसके लिए शुरू करते हैं। उसे ये कहते हैं कि आज से जोत जरूर जलाइए, ठीक है? जोत जलाना जरूरी है, जोत जलाना जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ के वो मुसलमान बन गया, वो किसी और धर्म में चला गया, ठीक है? मैं उसे कहता हूं वो हिंदू था ही नहीं। जिसे अपने संस्कारों के बारे में पता है, जिसे अपनी चीजों के बारे में पता है, वो दूसरे की चीजों में जा ही नहीं सकता। वो होते हैं जो सड़क पे रह रहे होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिन्हें पता ही नहीं होता कि है क्या धर्म हमारा, जिनको यही नहीं पता गणेश की आरती नहीं आती, जिनको हनुमान चालीसा नहीं आता, जिनको पता ही नहीं है ओम भूर्भुवः स्वः, जिनको गायत्री मंत्र ही नहीं आता। अब वो कहेगा हिंदू हूं तो मैं कैसे मान लूंगा, ठीक है? तो वो है जो जेन्युइन है, और जो है जेन्युइन वो कभी भी जाता नहीं है, जिसे अपने धर्म के बारे में पता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपके परिवार को भी पता होना चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तब आपको पता लगेगा कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको जाने का दिल ही नहीं करेगा, आप सबको ले आएंगे। एक शराबी 10 को शराबी बनाता है और माता का एक शेर 1000 को अपने साथ लाता है, ठीक है? गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने होते हैं कितने नहीं। 100 कुत्ता है, जो 100 कुत्ते होते हैं एक शेर को नहीं मार पाते, शेर किसी ना किसी तरीके से निकल जाता है, ठीक है? ज्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी शेर को। तो लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को बेहतर तरीके से कीजिए, अच्छा कीजिए, बेहतर होगा जिंदगी के अंदर। और आज से हम प्रण करते हैं, वो जो लोग होते हैं वही लोग दूसरी चीजों में चले जाते हैं और वहां जाके उनको सिखाया जाता है जोत ना करें, उनको ये सिखाया जाता है। फिर वो कहते हैं नहीं जोत नहीं कर रहे। बहुत सारे आपके मित्र होंगे जानने वाले, करते होंगे, नहीं यार जोत नहीं करते हमारे यहाँ पे, है ना? उनको समझाइएगा, जोत करने से तेरे घर में आग लग जाएगी, जोत करने से तेरे घर में अंधेरा हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर जोत नहीं करेगा तो अंधेरा जरूर हो जाएगा, क्योंकि जहां पर प्रकाश होगा वहां पर अंधेरा नहीं होगा, जहां पर प्रकाश नहीं होगा वहां पे अंधेरा होगा। तो जोत करने से आपके घर में प्रकाश होगा, जोत करने से पॉजिटिविटी आती है। तेल जब घर में जलता है तो वहां के जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट होते हैं,
अब साइंस वाइंस की बात नहीं करता मैं इस मामले में। साइंस में अब मैं बोलूँ साइंस में लिखा हुआ तब जाके आप मानोगे, मैं नहीं कहता, ये लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मुझे अपने धर्म के बारे में बताने के लिए साइंस को आगे लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम करते हैं तो करते हैं, हमारे रीति रिवाज हैं वो है। हमारे रीति रिवाजों के अंदर लड़कियां लड़के के घर में आती हैं। अगर कोई लड़का गए मैं लड़की के घर में जाकर रहूंगा तो कैसे होगा, नहीं ना। तो जो रीति रिवाज है हम उसे नहीं बदल सकते। तो ये हमारे संस्कार हैं जो हमें मिले हुए हैं, तो ये ध्यान रखिए। तो सभी प्रण लेते हैं। आज से तेरी जोत मेरे मन मंदिर में जलती रहे, तेरी भक्ति की शक्ति से वंश सदा मेरा बढ़ता रहे, वंश मेरा सदा बढ़ता रहे, वंश सदा मेरा बढ़ता रहे। आज से तेरी जोत मेरे मन मंदिर में जलती रहे, तेरी भक्ति की शक्ति से वंश सदा मेरा बढ़ता रहे, वंश सदा मेरा बढ़ता रहे, वंश सदा मेरा बढ़ता रहे। सुंदर रूप भयो मेरी माता सदा तेरी जय जय होवे, महिषासुर को मारने वाली सदा तेरी जय जय होवे, सदा तेरी जय जय होवे, सदा तेरी जय जय होवे। जय माता दी आपको। और आज की कथा यहाँ से कल से शुरू करेंगे। मात मेरी दे दर तो बरसण, माँ मेरी दे दर तो बरसण, रहमता हजारा शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। आजा भगता माँ दे दर ते, आजा सोनिया माँ दे दर ते, देख तू नजारा शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दर दर रुल देसी, दर दर रुल देसी, किसे ना संभालिया, मेर कीती माता मेरी चरणा नाल ला लिया, चरणा नाल ला लिया, माता चरणा नाल ला लिया। चंगे वेले सुन लिया, चंगे वेले सुन लिया, मेरे दिल दी पुकारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा माता, शुक्र गुजारा। कौड़ियां दा मुल नहीं सी, कौड़ियां दा मुल नहीं सी, हीर
ਵੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਚਰਣਾ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਚਰਣਾ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਚਰਣਾ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा भगति दे शक्ति दे भगति दे शक्ति दे चोली सब दी पर दे दुख दा ना किते ना होवे सुख दा सानू वर दे खुशियां नाल पर दे माता सुख दा सानू वर दे जेड़ा वेला आवे माता जेड़ा वेला आवे माता हंस के गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। जय माता दी। भूखे को भोजन, प्यासे को जल महानतम सेवा है तथा लंगर सेवा से बढ़कर कोई सेवा हो ही नहीं सकती है। पारस परिवार लंगर सेवा समाज में दरिद्र भूखे जनों की सेवा में समर्पित एक निस्वार्थ व नेक कार्य है जो श्री श्री पारस भाई गुरुजी के सानिध्य में परोपकारी जनों के सहयोग से कई वर्षों से अनवरत प्रगतिशील है। जय माता दी भाइयों, ये पारस परिवार की तरफ से कई लोग आते हैं हमारे रोज गरीबों के लिए खाना लेकर। ऐसा कोई दूसरा दिन नहीं जाता जिस दिन ये खाना लेकर नहीं आते हैं। ये जो पारस परिवार के जो लोग हैं ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खाना खिला के गरीबों का पेट भर रहे हैं। इनका खाना बहुत स्वाद होता है, एक दिन छोले चावल देता है, एक दिन राजमा चावल देता है, एक दिन दाल चावल देता है। जय माता दी। भगवती दुर्गा को समर्पित अनन्य भक्त श्री श्री पारस भाई गुरुजी जगन मात्र की परम कृपा से कई वर्षों से इस महान पुण्य कार्य को निरंतर आगे ले जा रहे हैं। श्री श्री पारस भाई गुरुजी के मार्गदर्शन में लोकोपकारी जनों के निस्वार्थ योगदान के परिणाम स्वरूप पारस परिवार कर्मयोगी सेवक नित्य लंगर सेवा में तत्पर रहते हैं और लंगर का भोग लगाने वाले लोग भी जब अपने मुख से भगवती की जय जयकार की घोष करते हैं उस समय पारस परिवार के समर्पित कर्मयोगियों की लंगर सेवा और भी अधिक भव्य हो जाती है। जय माता दी। खाना यहाँ पे रोज आता है, बहुत टेस्टी आता है, बढ़िया आता है, बेहतरीन आता है। हम गरीबों का पेट भर जाता है। पारस भाई की तरफ से हमारी भूख मिट जाती है। पारस भाई का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी। क्या ऐसे महान पुण्य कार्य में आप भागी बनेंगे? आइए इस निष्काम तथा निस्वार्थ प्रयास को अधिक से अधिक भव्य बनाने हेतु पारस परिवार के साथ तन मन व धन से जुड़कर पुण्य कमाएं। कॉल करें 011 4268 8888 पर। जय माता दी।